फाइलम निडेरिया जो हम पहले पढ़ रहे थे, उसी के आगे उसके नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जैसा कि हम बात करते हैं, हमने बोला था कि 3 तरह के बॉडी प्लान होते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, देन बॉडी प्लान के अंदर ही ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, देन इसी के बाद हमने बात किया था सेल एग्रीगेट के बाद कौन सा बोला था, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। तो 3 में से कौन सा बॉडी प्लान इसमें पाया जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान इज प्रेजेंट। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लाइंड साइड? ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे जीव, ब्लाइंड साइड मतलब अंध कोथड़ी, अंध कोथड़ी, कोथड़ी में क्या होता है, एक तरफ माउथ ओपन, एक तरफ से क्लोज, तो इनमें भी ऐसे होता है, माउथ होता है बट एनस नहीं होता है। तो जब माउथ है एनस नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे जो बॉडी प्लान होता है उसे ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मैक्सिमम, ज्यादातर एनिमल्स में, निडेरियंस के अंदर ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले वाला बॉडी प्लान उसमें हमने कौन सा बॉडी प्लान पढ़ा था, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अभी कौन सा आ गया, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ से ट्यूब विद इन द ट्यूब स्टार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आपको याद रखना है ब्लाइंड साइड यानी अंध कोथड़ी बॉडी प्लान पाइल में पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से कई बार प्रश्न बन चुका है नीट में, बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी फॉर्म है, शारीरिक स्वरूप है, ये शारीरिक स्वरूप कैसा होता है? बेसिकली जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पुष्पक और छत्रक, नाम से पता लग रहा है, पुष्पक और छत्रक, मतलब छत्रक कैसा होगा, छतरी के समान। पुष्पक कैसा होगा, फिक्स होगा एक जगह पर, ठीक है, जैसे पुष्प एक जगह पर फिक्स होते हैं। तो ये पुष्पक जो है ये एक फिक्स फॉर्म है, जबकि छत्रक जो है वो छतरी के नुमा है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, क्या है ये छत्रक और पुष्पक है क्या? ये कोई जीव का नाम नहीं है, उस एक ही जीव के 2 अलग अलग रूप है। उसकी लाइफ साइकिल के अंदर ये 2 फॉर्म्स, 2 रूप, 2 स्वरूप पाए जाते हैं, ओके। ये बिल्कुल दिमाग के अंदर नहीं रखना है कि ये किसी जीव का नाम है, ये इनके जीवन चक्र में आने वाले स्वरूपों का नाम है, ठीक है। तो पुष्पक और छत्रक इस रूप में कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जिनमें पुष्पक और छत्रक ये 2 बॉडी फॉर्म्स पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल पुष्पक होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल छत्रक होती है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? होने को बहुत सारे डिफरेंस है, बट आपको वो सारे याद नहीं रखने हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। पुष्पक जैसा कि मैंने लिखा, इट इज ट्यूबुलर इन शेप, कैसे होते हैं, नलिकाकार, ठीक है, और जनरली सिलेंड्रिकल। अब नलिकाकार होगा वो सिलेंड्रिकल भी होगा। तो नलिकाकार होंगे, ऐसी जो बॉडी शेप होगी, ऐसा जो शारीरिक स्वरूप होगा उसे हम पॉलिप कहते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, जनरली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पर होते हैं, फ्री स्विमिंग नहीं होते, तैरते नहीं है, ठीक है। जनरली हमने बोला है कि निडेरियंस कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो अगर ये एक्वेटिक है तो पानी के अंदर ये एक जगह फिक्स है, वो जो अवस्था होगी, वो जो स्वरूप होगा उसे पॉलिप कहेंगे। और गुजराती में उसे क्या कहेंगे, पुष्पक, ओके। पुष्पक फॉर्म सिलेंड्रिकल होती है, एक जगह फिक्स होती है, ठीक है। ये एक साथ बहुत सारे भी हो सकते हैं, या एक अकेला जीव भी हो सकता है जो अकेला लगा हुआ है, अकेला फिक्स है, या बहुत सारे एक साथ ग्रुप में कॉलोनी के रूप में रहते हैं, वो भी फिक्स है, लेकिन फिक्स जरूर है, ओके। तो मेन पॉइंट क्या है पॉलिप के लिए, पुष्पक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ट्यूबुलर शेप होते हैं, नंबर 2 ये फिक्स्ड होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट, ओके। ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, ओके। और इसके बाद इसी के अंदर एग्जांपल्स, पुष्पक के एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, हाइड्रा और एडेम्शिया। हाइड्रा और एडेम्शिया इन जनरल इनकी लाइफ साइकिल में केवल पुष्पक अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था, ओनली पुष्पक, ओके। नंबर 2 मेड्यूसा, छत्रक, जैसा कि मैंने कहा छतरी के समान। अब जब पुष्पक जो है उसको जब उल्टा कर दो तो वो जनरली हमने पढ़ा हाइड्रा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि हाइड्रा की स्ट्रक्चर में
ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं इन्हीं के लिए आपको याद रखना है कि ये अभी है फिक्स फॉर्म में, ये नीचे फिक्स है, पेडिकल्स के थ्रू ये फिक्स रहता है, ये टेंटिकल्स है। अब आपको क्या याद रखना है, जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा कि ये टेंटिकल्स आ जाएंगे नीचे की साइड, ये पूरा बॉडी पार्ट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये कैसे बन जाएंगे, छतरी के समान बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो उल्टा जो फॉर्म होता है जो छतरी के रूप में आ गया उसे बोलते हैं बेटा मेड्यूसा या छत्रक, और इसका एग्जांपल है ऑरेलिया जेलीफिश, ठीक है। अब इनकी एक खास बात सुनिए, जनरली मेड्यूसा जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं, छतरी के रूप में, यानी अम्ब्रेला शेप, और ये फिक्स नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग यानी तैरते रहते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। बट मेड्यूसा जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉलिटरी रहेंगे, मतलब एक ही रहेगा, ग्रुप में कभी नहीं रहेंगे। मेडुसा के बारे में ये पॉइंट याद रखिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इनका शेप सिलेंड्रिकल, इनका शेप अम्ब्रेला शेप, इन ये फिक्स्ड, ये फ्रेसिमेंट, ये कैसे होता है, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, बट ये ऑलवेज मेडुसा ऑलवेज सॉलिटरी, ओके। ये दोनों पॉइंट दिए। अब अगर किसी के अंदर दोनों ही फॉर्म हो, ओके, अगर किसी में दोनों फॉर्म हो, इसका मतलब उसकी लाइफ साइकिल के अंदर ये दो फॉर्म एक दूसरे से बन रही है, पुष्पक से छत्रक बन रहा है, छत्रक से पुष्पक बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, और ये जो स्वरूप जो चेंज हो रहे हैं, इसी स्वरूप के चेंज होने को बोलते हैं एक वर्ड एकांतर जनन या मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि पोलिप का मेडुसा में कन्वर्ट होना और मेडुसा का पोलिप में कन्वर्ट होना। बट ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। जब हम बात कर रहे हैं कि स्वरूप चेंज हो रहे हैं, यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस एकांतर जनन का मतलब है कि ये एकांतर जनन के द्वारा एक दूसरे के स्वरूप में चेंज हो रहे हैं। पॉलिप मेडुसा में चेंज, मेडुसा पॉलिप में चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, जनरली पॉलिप और मेडुसा का एक दूसरे में चेंज होना सब में नहीं होता है, कुछ नेटेरियंस ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। जनरली पॉलिप और मेडुसा डिप्लॉयड होते हैं। जब डिप्लॉयड हो गए तो अब आप समझ सकते हैं कि डिप्लॉयड है यानी टू एन है। कोई भी जीव जब टू एन है, ठीक है, तो टू एन से टू एन बनाना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और मेडुसा के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी अगर ये टू एन है, डिप्लॉयड है, द्विकीय है, तो इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान द्विकीय ही बनेंगे, नो डाउट। लेकिन मेडुसा से पॉलिप बनने में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होगा, अर्थीकरण होगा, गैमेट्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट्स या जन्य जो बनेंगे वो 2n से कैसे बनेंगे, n बनेंगे। तो मेल और फीमेल दो फॉर्म इसमें होती है, मेल फीमेल n जब बनते हैं और ये जब मिलकर वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वापस से 2n प्रोसेस आ जाएगा, यानी मेडुसा पॉलिप आ जाएगा, यानी वापस से पुष्पक आया कि नहीं आया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा किसमें कन्वर्ट होता है, पॉलिप में कन्वर्ट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, जन्य बनाएगा। जन्य कैसे होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज, चाहे वो किसी भी बायोलॉजी में किसी भी जीव के हो, किसी भी प्लांट के हो, चाहे एनिमल के हो, चाहे किसी भी जीव के हो, जन्य हमेशा क्या होते हैं, एककीय। तो ये 2n जीव है, डिप्लॉयड है, द्विकीय है, द्विकीय से एककीय गैमेट्स बनेंगे और ये फर्टिलाइज करके जब डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे तो उस जाइगोट से लार्वल कंडीशन 2n बनेगी और फिर जीव बनेगा वापस, तो वो पॉलिप बनेगा, पुष्पक बनेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा का बनना और मेडुसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
मेटाजेनेसिस और एकांतर जनन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके बारे में। फिर जब जब भी आपको ये बता रहा हूँ कुछ भी पॉइंट, तो जहाँ पर भी मेरे नीट लिखा है उन पॉइंट्स को आप जरूर अच्छे से देखिएगा, इनमें से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा जो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस है वो किस में पाया जाता है, सब में नहीं होगा। हमने पहले कहा सम निडेरियंस शो द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। उसका एग्जांपल है ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया जिसको सीफर के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मैंने केवल मेडुसा लिखा, क्या लिखा था, ओरेलिया। ओरेलिया में आप लोगों को स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओरेलिया में, ओरेलिया ये याद रखना है, ओरेलिया में ओनली मेडुसा, एडम्सिया में ओनली पुष्पा, जबकि ओबेलिया में पोलिप भी है और मेडुसा भी है, यानी पुष्पक भी है छत्र भी है, दोनों फॉर्म्स किसमें होंगी, ओबेलिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल्स याद रखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं, प्रोसेस का नाम याद रखना है, बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। ये बॉडी फॉर्म पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि निडेरियंस में जो बॉडी फॉर्म है वो दो फॉर्म हो सकती है, पुष्पक और छत्रक, पोलिप और मेडुसा। किसी में केवल पुष्पक होगा, किसी में केवल छत्रक होगा, किसी में दोनों होंगे, ठीक है। तो जो पुष्पक वाले हैं उनके एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रा, एडम्सिया। पुष्पक की खास बात क्या है कि ये कैसे शेप में होते हैं, ट्यूबुलर शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं और एकाकी भी हो सकते हैं, सोलिटरी भी हो सकते हैं। जबकि मेडुसा, मेडुसा का शेप कैसा होगा, ये भी मेडुसा के एग्जांपल, ओरेलिया शेप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाम से पता लग रहा है, छत्र है तो छत्र के समान अम्ब्रेला शेप। नंबर 2 वो कैसा था, पोलिप कैसा था, फिक्स। ये कैसे है, फ्री स्विमिंग। छत्र है तो उसमें टेंटिकल्स बाहर आ गए तो वो तैर सकता है, फ्री स्विमिंग। और ऑलवेज कैसे होंगे, एकाकी, ग्रुप में कभी नहीं होंगे, ठीक है। और इनका एक दूसरे में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एकांतर जनन। और कैसे कन्वर्ट होंगे वो भी याद रखना है, ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ मत लिख देना कि पोलिप से मेडुसा में सेक्सुअली हो गया, नो। पोलिप से मेडुसा यानी अगर पुष्पक से छत्रक बन रहा है तो वो ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा से पोलिप बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक पॉइंट याद रखो, मेडुसा पोलिप बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि दूसरा कौन सा होगा, सेक्सुअल नहीं हो सकता, कभी एसेक्सुअल। एक को याद रखोगे दूसरा याद रहेगा, एक को याद रखना है, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका बॉडी फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, ओके। चलिए तो बॉडी फॉर्म हम पढ़े, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, ओके। देखिए भाई, बॉडी फॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने बोला कि कौन कौन से होते हैं, पुष्पक और छत्रक, पोलिप एंड मेडुसा। तो जो शारीरिक स्वरूप है पोलिप, उसमें मैंने क्या कहा था, 3 पॉइंट कि वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड। यानी देखिए इसको, ये हाइड्रा डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये बिल्कुल एकदम फिक्स है, नीचे से बिल्कुल पेडिकल के थ्रू फिक्स होता है, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या बोला कि इनके अंदर फिक्स के साथ साथ ये जनरली किस तरीके से पाए जाते हैं और इनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा तो मेडुसा बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिए हाइड्रा के अंदर जैसा कि मैंने कहा था, एडम्सिया और हाइड्रा 2 एग्जांपल दिए थे। तो देखिए इसके अंदर ये फिक्स फॉर्म तो है, लेकिन हमने कहा कि पोलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है, मेडुसा, ओके। तो ये मेडुसा और पोलिप दोनों के बारे में मैंने कहा था कि जनरली इनकी बॉडी फॉर्म्स दोनों क्या होते हैं, 2n, और ये भी क्या होता है, 2n, ओके। तो ये देखिए कि हमने कहा था पोलिप से मेडुसा बनता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग प्रोसीजर बनने पड़ेंगे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में क्लियर कट दिखा हुआ है कि बड निकली हुई है, और बडिंग कौन सा प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बड टूटकर जब अलग जाएगी और ये टेंटिकल्स देखिए, ये जब यहाँ से अलग होकर इस तरह जाएंगे तो इसमें ये सिलेंडर नजर आ रहा है, ये टेंटिकल्स नजर आ रहा है, ये फिक्स फॉर्म है, पोलिप, पुष्पक। जब ये बड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अलग होते हैं तो ये देखिए टेंटिकल्स नीचे आ रहे हैं और सिलेंड्रोन कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी, ओके। तो सिलेंड्रोन ऊपर, टेंटिकल्स नीचे, पहले सिलेंड्रोन नीचे, टेंटिकल्स ऊपर, ओके। ये भी 2n, ये भी 2n। लेकिन जब इससे ये बनेगा तो मैंने क्या बोला था,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि ये दो फॉर्म होगी, मेल भी होगी और फीमेल भी होगी। दोनों से क्या बनेंगे? जन्यू बनेंगे। और जन्यू में क्या होते हैं? एन एन, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, वापस से 2n बन के वापस से मेडुसा से क्या बन जाएगा? पॉलिप बन जाएगा। अब इसकी एक एक चीज को ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर, जब मैंने बॉडी बॉल पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि इनके सबसे बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, दोनों के बीच में मेसोग्लिया। तो ये बॉडी बॉल की जो तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बीच मेसोग्लिया, देन उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस, ये बॉडी बॉल के अंदर क्लियरली दिखाया हुआ है। ठीक है, और देखिए नीचे की साइड में होता है जनरल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और यही बडिंग एरिया कहलाता है इसका, और यहीं से ये बड निकला है, ऊपर से नहीं निकला है, नीचे से निकला, क्योंकि ये पूरा एरिया बडिंग। और नीचे पेडिकल्स बेसल प्लेट, बेसल क्यों लिखा? आधार देता है, तो आधार देगा तभी तो फिक्स रहेगा, तो ये फिक्स रहता है। दिस इज पॉलिप स्टेज। ओके, पॉलिप स्टेज की तीन खास बात, फिक्स्ड है, 2n है। इसके अलावा हमने क्या बोला कि ये जो स्टेज होती है ये सोलिटरी अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। तीनों पॉइंट याद रखिए, सिलेंड्रिकल इन शेप, फिक्स्ड, सोलिटरी और कॉलोनियल। ठीक, इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड अलग होगी, क्या बनेगा? मेडुसा, 2n से 2n, एसेक्सुअल है तो 2n से 2n। ठीक है, अब ये जो मेडुसा फॉर्म है, ये मेडुसा फॉर्म दो फॉर्म, मेल एंड फीमेल। अब इसको ध्यान से समझिए, मेडुसा फॉर्म के अंदर भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये टेंटिकल्स पहले ऊपर से कहां चले गए? नीचे, देखिए लिखा हुआ है टेंटिकल्स। ठीक है, ये सब टेंटिकल्स। अब यहाँ पर ये जो दिया है इन्होंने, ये नहीं करके आप ये ध्यान रखिएगा, ये है टेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये माउथ पोर्शन, देखिए यहाँ पर ये माउथ पोर्शन, ये माउथ पोर्शन उल्टा होकर ऐसे होगा। ये सिलेंड्रोन कंप्लीट बताइए, वही सिलेंड्रोन कंप्लीट है। ठीक है, इसके ऊपर के लेयर, ये तीनों लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोग्लिया। देखिए यहाँ पर सबसे बाहर एक्टोडर्म, उसके बीच में मेसोग्लिया, उसके सबसे अंदर एंडोडर्म, बताया हुआ कि। और देखिए ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू वापस आ गए, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू दिखाया गया, और ये बेसल पार्ट है, ये बेसल पार्ट। लेकिन इसमें क्योंकि बेसल पार्ट होगा ही नहीं, ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है। मेडुसा के अंदर भी आपको तीनों फॉर्म याद रखनी है। मेडुसा को क्या बोलते हैं? छत्रक। छत्रक की आकृति कैसी होगी? छतरी के शेप में, अम्ब्रेला शेप में, नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे होंगे? क्योंकि टेंटिकल्स नीचे आ गए, अभी आधार से चिपका हुआ नहीं है, तो कैसा होगा? फ्री स्विमिंग, यानी कि ये पानी में क्या करते रहेंगे? तैरते रहेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने इनमें बोला कि ये ऑलवेज कैसे होते हैं? सॉलिटरी भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी ग्रुप में नहीं होते। दे आर ऑलवेज 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 सॉलिटरी, यानी एकाकी फॉर्म में ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, ग्रुप में कभी नहीं। ये तीनों डिफरेंस जो मैंने पहले समझाया, आप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। ओके, समझ में आया? डन। देखिए वही डायग्राम, अब हम उसी के अंदर जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लिखा हुआ था, उसी को हम आगे समझते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। ओके, तो हमने क्या कहा था, वहां पर हम बात कर रहे थे, उसी डायग्राम को हमने दूसरे रूप में रिप्रेजेंट किया है। वही पॉलिप है, वही मेडुसा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। लेकिन वहां पर जो बॉडी वॉल थी उसके अंदर लिखा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोग्लिया। यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने एक्टोडर्म के लिए एपिडर्मिस यूज किया। ठीक है, जैसा कि हमने कहा बॉडी वॉल के अंदर जनरली एपिडर्मिस यूज करते हैं। दूसरा, एंडोडर्म क्या डेवलप करेगी? गैस्ट्रोडर्मिस, लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, और दोनों के बीच में जो लेयर होती है, जो जिलेटिनस मटेरियल होता है, जिससे मेसोग्लिया। तीनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर लिखे हुए। और जो वहाँ सेंट्रोन लिखा हुआ था, कोष्ठांत्र, उसी को हम क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब क्या होगा कि ये कोष्ठांत्र, कोष्ठांत्र क्यों बोला? इसीलिए बोला क्योंकि वहाँ पर पाचन भी हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर गैस्ट्रो वर्ड अंत्र की वजह से याद है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये वर्ड याद रखिए। सेंट्रोन भी इसको बोल देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का ही दूसरा नाम सिलेंट्रोन, और जैसा हमने कहा था इसीलिए इनका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये सिलेंट्रेटा वर्ड जो फाइलम का आया है कि इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, कोस्टाग्रे क्यों बोलते हैं, वो इस वजह से बोलते हैं, और ये क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है। ये देखो माउथ, माउथ है और यही माउथ एनएस का भी काम कर रहा है, एनएस नहीं है अलग से। ठीक है, एक ही कैविटी है, जो ब्लाइंड से कोडिप्लेन हमने पढ़ा था वही ब्लाइंड से कोडिप्लेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन यहीं से। देखिए माउथ से फूड अंदर आया, एनएस नहीं है, एनएस नहीं है, इसलिए किस प्रकार का बॉडी प्लेन हो गया, ब्लाइंड से बॉडी प्लेन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, क्योंकि ये फिक्स फॉर्म है और मेडूसा। ओके, नंबर 2 देखिए ये फ्री फ्लोटिंग, जैसा आपने पिछले डायग्राम में पहले समझा, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही, केवल इसमें भी उन्हीं वर्डिंग्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एपिडर्मिस, अधिस्तर, मीसोग्लिया, श्लेष्मस्तर, है ना, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस को गुजराती में भी क्या बोला, गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, ये देखो यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बॉडी प्लेन भी क्लियर हो रहा है, बॉडी वॉल भी क्लियर हो रही है, और जो अपन बोल रहे थे बॉडी फॉर्म्स, पॉलीपेन मेडूसा, वो भी क्लियर हो रहा है। ये तीनों स्तर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बॉडी वॉल के अंदर 3 स्तर है, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया, और उसका फुल डायग्राम में पढ़ा था, अब ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो ये थी वो देखो यहाँ सेम वही माउथ एनस, आगे अलग से एनस नहीं है, माउथ एनस का काम एक ही बोर्ड कर रहा है, एक ही चीज कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसमें भी देखिए, अब इसके अंदर आप लोगों को ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि नहीं, एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम ऐसे दिया हुआ है, बस ये वही चीज है। देखिए ध्यान से, ये छत्रक, ये पुष्पक, पुष्पक फिक्स्ड है, ये टेंटिकल्स को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बता दिया, मेडूसा को सिंपल फॉर्म में बता दिया। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम एग्जांपल के अंदर क्या हो सकता है बताइए, छत्रक में कौन सा एग्जांपल आता है, मैंने बोला था आपको छत्रक, ये हो गया पुष्पक। एग्जांपल बताइए, अभी अभी बताया है पुष्पक के एग्जांपल, हाइड्रा, एडेमसिया, ओनली पुष्पक फॉर्म में रहते हैं। ओनली छत्रक में कौन कौन से बताए थे, ओरेलिया, ये भी याद रखिए, एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप पूछ ले डायग्राम एनसीईआरटी के बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि डायरेक्टली नीट में उन डायग्राम्स को डायरेक्ट देकर आपको वो नाम पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि बताइए इसका इसमें कन्वर्जन किस तरीके से होगा, एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा, बताओ। यहाँ पर ये क्या है, छत्रक, ये क्या है, पुष्पक, पुष्पक से छत्रक बनाने में कौन सा प्रोसेस लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी 2n है, ये भी 2n है। बर्ड्स हमेशा किसमें बनेगी, इसमें बनेगी। तो इस तरह से डायग्राम देगा हुआ और वो नाम पूछेगा, बताइए इससे इसमें कन्वर्ट होने के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन, कुछ भी नहीं देगा आपको, मैं बोले लिखा है ना मेडूसा लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, केवल डायग्राम दे दिया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे इसमें बनाने में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या है दिख रहा है साफ साफ, आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए छत्रक है। ठीक है, यहाँ कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर कौन सा होगा, पुष्पक से छत्रक बनाने में कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको डायग्राम बताने का मतलब केवल इतना सा था कि आपको छत्रक पुष्पक को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें ये बताना है कि आपको केवल डायग्राम दे, नाम भी नहीं दे, कुछ भी नहीं दे, तो भी आपको ये डायग्राम देखकर वो पूछ सकता है कि बताइए प्रोसेस का नाम क्या है, या यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, चलिए और आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, बहुत ध्यान से, ये है एक्चुअल लाइफ साइकिल, ये है रियल जो आप लोग पढ़ते हैं मेडेलियंस में मेटाजेनेसिस प्रोसेस, उसी के अंदर अलग अलग स्टेप्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक भी जिसको ये पता नहीं लगा कि किस तरीके से ये बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था कि कुछ मेडेलियंस होते हैं जो
छत्रक और पुष्पक दोनों प्रावस्थाएं दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये ओबेलिया का डायग्राम, सॉरी ओबेलिया का ये डायग्राम था, ठीक है। ओबेलिया के अंदर मैंने कहा था आप लोगों को कि दोनों प्रावस्थाएं पाई जाती है, छत्रक भी पाया जाता है और पुष्पक भी पाया जाता है। देखिए ये वाला डायग्राम आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये कौन सा है, ब्रांच ऑफ कॉलोनी, यानी बहुत सारे इसमें पुष्पक हैं और ये सारे पुष्पक देखिए अभी बताया ना, ये कंप्लीट मैच्योर है, पॉलिप क्लियर लिखा हुआ है, पॉलिप, ये पूरा पॉलिप है जो किसमें है, कॉलोनी के रूप में, क्योंकि मैंने कहा पॉलिप किस रूप में हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं, ये ग्रुप में है, ठीक है। वन ब्रांच ऑफ ए कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स, ठीक। अब जब ये पॉलिप के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो हमने कहा था कि यहाँ बर्ड्स बनती है जो मेडुसा बनाती है, ठीक है। तो देखिए फीमेल मेडुसा अलग, मेल मेडुसा अलग, अलग अलग आएंगे। यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये बर्ड निकली, बर्ड सी है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये बर्ड से ये डेवलप हुआ, इसमें से ये जो फॉर्म निकलेगी ये मेडुसा का शॉर्ट फॉर्म है, ये मेडुसा है, ये मेल और फीमेल अलग अलग है। जब मेल और फीमेल अलग अलग है तो हमने कहा था कि मेडुसा प्रावस्था जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाती है। कैसे बनाती है, स्टेप टू स्टेप समझिए। मेल मेडुसा, फीमेल मेडुसा, मेल मेडुसा, दोनों में से क्या निकलेंगे, गैमेट्स। फीमेल में जो गैमेट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ओवम, अंडकोश। मेल में से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्म, शुक्रकोश। दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना, जाइगोट। अब यहाँ पर वही पॉइंट वापस ध्यान रखिए, ये हमने क्या कहा था, पॉलिप कैसा होता है, टू द्विकीय। ये भी कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑलवेज क्या होता है, संभाजन में 2n से 2n बनते हैं, तो ये भी 2n है, ये भी 2n है। लेकिन जब इनमें अंडकोश बनेगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, अर्धीकरण। तो अर्धीकरण से 2n से क्या बन गए, n। यहाँ पे भी ये कैसे हो गए, n। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, मिले, क्या बना, जाइगोट, फलितांड। अब ये जो फलितांड बना ये कैसा आ जाएगा, 2n, n मिल गया, 2n मिल गया। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये फलितांड डायरेक्टली पॉलिप में कन्वर्ट नहीं होगा। ये फलितांड पहले जब क्लीवेज करेंगे, विखंडन करेंगे ये, तो यहाँ पर एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप पहले कन्वर्ट होगा लार्वा में। किसमें कन्वर्ट होगा, लार्वा में। लार्वा मतलब जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ये लार्वल स्टेज डिंब प्रावस्था जो होती है, ये डिंब प्रावस्था जो है ये इनके अंदर पाई जाती है। यही डिंब डेवलप होकर क्या बनाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एडल्ट को बनाएगा। देखिए ये लार्वा का नाम क्या होता है, इनमें जनरली ओबेलिया के लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला लार्वा। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, प्लेनुला लार्वा। जितने भी निडेरियंस है उनके अंदर इन जनरल लार्वा का नाम प्लेनुला लार्वा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नीट में पूछा जा चुका है। प्लेनुला लार्वा जो होगा ये न्यूट्रिशन लेके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीलेटेड बायलैटरल लार्वा। सीलेटेड हुआ इसका मतलब क्या है, ये चलित है, ठीक है। एक ये पानी में तैरता 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 जिन जगहों पर इनके लिए सूटेबल कंडीशन होगी वहाँ पर जाकर ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होकर ये डेवलप करेगा, फिर इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोला। देन फिर ये डेवलप हुआ, फिर डेवलप हुआ, तो ये ग्रोथ करते करते ये पॉलिप अवस्था में जब ये पहुंचा है, अब हम कह सकते हैं कि ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि कौन सी शारीरिक स्वरूप को दिखा रहा है, पॉलिप अवस्था को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियरली इस डायग्राम के अंदर क्लियर किया हुआ है कि मेटाजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से होता है। और जनरली मैंने कहा था सबके अंदर छत्रक या पुष्पक प्रावस्थाएं नहीं होती, कुछ एग्जाम्पल से जिनमें होती है, और वो है ये जो डायग्राम आपने समझा है, ये किसने समझा है, ओबेलिया। यानी ओबेलिया इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का प्रोसेस जिन इंग्रेडिएंट्स में पाया जाता है वो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ओबेलिया, और उसी को अपने यहाँ पर क्लियरली समझा है। ओके, इस तरीके से
ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। फिर बोल रहा हूँ बर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ी होती है, तो बर्ड्स के थ्रू मेल फीमेल बने, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, उनकी जनियों में जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन से क्या बना, फलितान बना, वापस से ट्वेन आ गया, यही ट्वेन से बाद में लार्वा बना, लार्वा का नाम, डिम्ब का नाम, लार्वा याद रखना है। ये भी डेवलप हुआ एडल्ट में, मौलिक अवस्था। फिर ये मैंने कहा था कि ये सिंगल भी रह सकता है या फिर ये कॉलोनी के रूप में भी रह सकता है, कि कॉलोनी के रूप में बताया। ये कॉलोनी में ये जो बर्ड निकली, इसी को जब ये ग्रोथ किया, यहाँ से अलग हुआ ये बर्ड, किसके रूप में, छत्रक के रूप में। ओके, इस तरीके से आपको ये डायग्राम के रूप और बेसिकली क्लियर कर दिया है। इधर चलिए आगे। सौथी सवाया अमे सौथी शानदार, महर्षि गुरुकुल नो असवायो